शुरू करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट टाइम हम लोग की क्लास मिस हो गई थी बिकॉज कुछ नेटवर्क इशू था आपके एंड पर। उससे पिछली क्लास में हमने क्या रखा था, क्या पढ़े थे हम लोगों ने? लास्ट टाइम हमने मीन्स लाइक कम्युनिकेशन के बारे में सीखा था। हम्म, आज मैं आपके सामने एक चार्ट शो करूंगा। पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ये बताइएगा मेरे को अपने अनुभव के अनुसार कि छोटे अमाउंट को गेन करना आसान है या बड़े अमाउंट को? बड़े अमाउंट को। हम्म, कैसे? बड़े अमाउंट को जैसे कि अगर मैं नॉर्मल एजुकेशन से रेफरेंस लेता हूँ तो जैसे के लिए अभी 5 मार्क्स क्वेश्चन है। हम्म तो उसमें हमें एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है। और नॉर्मल जो एक एक मार्क्स के लिए उसको हमें अलग अलग 5 पढ़ने पड़ेंगे तो हमें 5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें टाइम दोनों में उतना ही कंज्यूम होना है। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम उल्टे हो जाएंगे, विपरीत चलेंगे। जब एजुकेशन की बात आती है, पढ़ाई दोनों के लिए बराबर है, पढ़ाई दोनों के लिए बराबर है। बट इन केस ऑफ एजुकेशन आपका आईक्यू लेवल चेक होता है एक नंबर से। आईक्यू लेवल एक नंबर चेक होता है, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उससे आपका क्या लेवल चेक होता है? तो एक नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, ये तीन होते हैं ना, एक, तीन और पांच। एक नंबर इज व्हाट फॉर लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन। तीन नंबर फॉर कॉन्सेप्चुअल ब्रेन, एंड पांच नंबर फॉर थ्योरेटिकल ब्रेन। थियोरेटिकल ब्रेन। क्लियर हो गया? तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। अब आपसे बात पूछता हूं मैं किस एंड पे कह रहा हूं आपसे। आप बाजार से सामान लेने गए और आपने लगभग 15 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 2-2 किलो दालें अपने महीने के हिसाब से उठा के ले लिया। क्लियर हो गया? ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, जो एक और, जो कह सकते हैं फुटकर व्यापारी हैं जितने भी, उन्होंने क्या किया? और हर फुटकर व्यापारी जो खरीदार है, भैया 10 रुपए की चीनी देना, 20 रुपए का आटा देना, 20 रुपए का चावल देना। क्लियर? अब ये बताओ, आपके जैसे कस्टमर से उस दुकानदार की रेपो बनेगी या छोटे कस्टमर से रेपो बनेगी? रेपुटेशन किससे बनेगी? रेपुटेशन बड़े कस्टमर से बनेगी। बिल्कुल ठीक है। बट उसकी कमाई किससे ज्यादा होगी, आपसे कि छोटे कस्टमर से? छोटे कस्टमर से। बिल्कुल ठीक। यही लॉजिक है बाजार का, यही लॉजिक है बाजार का। लॉजिक में जो धनवान लोग होते हैं उनकी रेपुटेशन बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है, और छोटे लोग हमेशा पिसते रहते हैं। क्लियर? यही कारण है कि छोटे अमाउंट को गेन करना टफ होता है, बड़े अमाउंट को गेन करना आसान होता है। लेकिन हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को इस प्रकार से डिजाइन कर दिया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया कर दिया गया है कि हम ये सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब ये आपसे बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल ये है इसके पीछे कि जब हम लोग करियर की शुरुआत करते थे, आप लोग कराटे के लिए गए थे, तो जब भी हम कोई अपने एक्शन को रखते हैं सामने, अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे माइंड में एक कहीं ना कहीं एक बात चल रही होती है कि ये मैं कर तो रहा हूँ, मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं उस लेवल पर जा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा,
क्या मैं इसको अपना करियर बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, तो ये कुछ चीजें माइंड में चल रही होती है, और फ्री माइंड से आप नहीं खेल पाते। समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स का दबाव होता है, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, या अच्छा करो, टॉप करो, आइदर ऑफ द वे। बात में समझे आप? तो किसी भी सेक्शन को हमें यदि समझना है, तो ये समझ लो कि अगर आप बड़ा सोचेंगे, बड़ी गेम के पीछे जाओगे, तो छोटी गेम ऑटोमेटिकली आपके पीछे खत्म हो जाएगी, मतलब आपको इजी रहेगा आपके लिए। और छोटी प्राप्ति को लेकर चलोगे तो बड़ी गेम कभी ले ही नहीं पाओगे, जीवन पूरा संघर्ष में बीत जाएगा। क्योंकि 20-25 हजार वाले से यदि आप बात करते हो, तो उसकी सोच इतने तक ही रहेगी। 1 लाख उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी लाख से बात करोगे, तो उसके लिए 5 लाख 10 लाख बड़ी चीज नहीं होगी। क्लियर? अब सबसे बड़ा आता है एक्शन प्लान। किन लोगों को छोटी इनकम से अपना संतोष करना पड़ता है, और कौन से लोग बड़ी इनकम ले सकते हो? एक्शन प्लान क्या है? तो एक्शन प्लान कौन सा है? कि छोटे लोग छोटे बने हैं, बड़े लोग बड़े बनते चले जा रहे हैं। एक्शन प्लान लाइक भाई आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है ना? हाँ अंकल। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ पिलर्स होते हैं। पता है कौन कौन से पिलर्स होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के? थोड़ा लैपटॉप दूर करो, लैपटॉप थोड़ा दूर करो, आपका फेस यहाँ से मेरा फेस इतना दिखना चाहिए। थोड़ा लैपटॉप दूर करो हल्का सा, और तो इसके फेस को डाउन करो, नीचे हल्का फेस डाउन करो। जब भी आप बैठो, तो आपका जो आउटलुक होना चाहिए परफेक्ट दिखना चाहिए। हाँ, आपका लिए बेटर है। कैमरा फेसिंग भी एक बहुत बड़ी कला होती है। तो अभी क्या पूछा मैं आपसे? क्या पूछा अभी? अर्थव्यवस्था के 5 स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस नहीं, पिलर्स। पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ऑफ अ कंट्री। कौन कौन से चार चार पिलर होते हैं? लाइक रिटेल एंड ऑल। हम्म। रिटेल। नॉट एट ऑल, वो पिलर नहीं होता कभी। अच्छा, आपके घर चल रहा है, घर पे रहते हो आप, आपके घर के चार पिलर कौन कौन से हो सकते हैं? समझ में नहीं अंकल जी क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब वो चार स्तंभ कौन से हैं जिनके आधार पर आपके घर की गाड़ी चलती है? काम। वर्क। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। थर्ड इज लाइक डिसिप्लिन। मे बी। डिसिप्लिन। गुड। एंड द फोर्थ एंड लाइक इम्पोर्टेंट लाइक लव। ओके, चलो अब मैं समझाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा सुनकर आप। ये आपको इकोनॉमिक्स में शायद ना मिला हो जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पिलर होता है किसी भी देश के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेस। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। संसाधन क्या क्या उपलब्ध है। द सेकेंड पिलर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। द थर्ड पिलर इज सिस्टम, जो हमने डिजाइन सिस्टम किया हुआ है, जिसको हम गवर्नमेंट सिस्टम भी कह देते हैं। एंड द फोर्थ इज
मैन पावर। जिसके पास ये चार पिलर्स हैं वो देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, लाइक भारत। यहाँ पे कभी भी टेक्निक नहीं आ सकती, यहाँ पे तकनीक कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो इट्स अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आप इस समय बैठे हो मैसूर में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास with the help of laptop, Wi-Fi connection for network, and Zoom for the communication. Is it so? ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज क्या क्या हुए? लैपटॉप, उसके बाद जूम कनेक्शन, उसके बाद आपका वाईफाई कनेक्शन, और मेन चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? आपका घर। लैपटॉप को इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी लेके नहीं आते। इट्स अ व्हाट? इट्स अ रिसोर्स। रिसोर्स। सिस्टम, आप जिस भी घर में बैठे एक सिस्टम डिजाइन कर रखा है, यहाँ बैठना है, यहाँ पे उठना है, यहाँ पे सब करना है, एंड यू आर द मैन पावर। तो हर घर के और हर देश के साथ सेम चार प्रकार के पिलर्स होते हैं। तो जब कभी भी हम व्यापार के लिए या रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, हमको ये चेक करना होता है क्या हमारे साथ ये चारों पिलर्स हैं। क्या हमारे पास ये चारों पिलर्स हैं? तो मैन मतलब, मैन पावर मतलब क्षमता, योग्यता। या मैन पावर का मतलब क्या होगा एक्चुअल में? स्किल्ड, यू कैन से लेबर कह सकते हैं, स्किल्ड लेबर। So such type of things must be in your mind. अब बहुत बड़ी चीज इसमें एक और ऐड होती है, जो इसका पार्ट नहीं है, वो पार्ट है सिस्टम का। जो सिस्टम है, सिस्टम में आपका काम दो प्रकार से होता है। एक होता है इंडिविजुअल लेवल पर, और दूसरा किसमें होता है? सेकंड किसमें होता है? टीम वर्क। जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पर? पोस्ट एंड पावर। Post and power. But in case of your team work, कौन सी चीज आ जाएगी? क्या होता है टीम? कॉर्पोरेशन। यस, वन ऑफ देम इज कॉपरेशन। ओके, वैसे इसकी जरूरत लीडर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इतना इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वर्ड होते हैं बाद में एक्शन कैसे लेना है, किस रूप में लेना है। मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा, उसको हटा देता हूँ कॉर्पोरेशन। टीम वर्क में कैसे, यहाँ पर पोस्ट एंड पावर हो गई इंडिविजुअल के अंदर, बट टीम में क्या होता है? वर्क एलोकेशन। इसको क्या काम दिया गया? क्लियर? जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम में सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर रहा होता, लोग काम कर रहे होते हैं। और जो ग्रुप लीडर होता है वो केवल कंट्रोल करता है, और इस पूरे से जो आउटपुट निकलता है बड़ा निकलता है। अभी जस्ट एक मैंने वीडियो देखा कि गाजियाबाद के वहां पर एक एनएच लोकल हाईवे बना है। वो विश्व का पहला ऐसा हाईवे बना है कि 100 घंटे में 112 किलोमीटर लंबी रोड बनाई है भारत में, विश्व रिकॉर्ड। इट वॉज अ टीम वर्क, was a team वर्क। तो आपको इस टीम वर्क को ना केवल आज समझना है, बल्कि हम एक्शन कैसे लेंगे ये भी ध्यान में रखना है।
हम लोग ये सोचते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे एक बार इस मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और एक बार बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाऊं। क्लियर। लेकिन जो हमारी मेहनत है वो किस लेवल पर होनी चाहिए हमको नहीं पता। अब आप ये बताओ कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर कितने घंटे काम कर सकता है? हाउ मेनी आवर्स? मैक्सिमम 8 आवर्स। मैक्सिमम 24 आवर्स। उसके ऊपर तो काम नहीं कर सकता ना एक दिन में। लेकिन उसको सोना भी है, खाना भी है। तो उसने क्या किया? -12 आवर्स। बट ये भाई कम से कम 6 घंटा सोएगा। 1 घंटा खाने में गया, 1 घंटा नहाने वाके में गया, बाकी दो रेस्ट तो कुछ ना कुछ चलेगा ना। तो इसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता अगर अच्छा काम उसको रेगुलर करना है तो। हाँ, कभी तूफानी चाल में आया तो 23 घंटे काम कर गया, लेकिन रोज नहीं कर सकता। हाफ डे इज ऑलवेज गॉन। अगर आप एक रेगुलर वर्कर हैं, हाफ डे इज गॉन। क्लियर। टीम में क्या होगा? यदि 4 लोग भी काम कर रहे हैं तो कितने घंटे काम हो रहा है? और 4 घंटे। नो, 4 घंटे यदि काम हो रहा है तो एक साथ 4 लोग काम कर रहे हैं। ओ, 4 into 4 16 आवर्स। यस, यस, दैट इज द पावर ऑफ टीम। आपको यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपकी योजना बहुत सॉलिड होनी चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस योजना को लागू करना भी एक कला होती है। आप ये मान के चलो कि मैं शायद बहुत ही सुस्त किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं बहुत ही सुस्त किस्म का व्यक्ति हूँ और बहुत धीरे धीरे जीवन को जीना चाहता हूँ। ठीक है। और एक व्यक्ति बहुत फास्ट काम करने वाला है, जिसकी तरह मैं शायद कभी ना बन पाऊं। ना बनना है मेरे को, मैं अपने में ही खुश हूं। तो ऐसे केस में यदि आप 1 घंटा भी दिन में काम करते हो, टोटल 1 घंटा, कितना? 1 घंटा। 1 घंटा। महीने में कितने घंटे काम किया आपने? 30 घंटा। 30 घंटे। इस 30 घंटे में आप क्या समझते हैं, आप कितना धन कमा सकते हैं? देयर इज नो लिमिट। नो लिमिट। लेकिन बहुत कम कमा पाएंगे। इंडिविजुअल कर रहे हैं ना। लेकिन यदि आपके जैसे ही कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं तो जितने लोग आएंगे वो 30 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। है कि नहीं? तो अगर आपके साथ 100 लोग आ जाते हैं तो कितने घंटे काम किया आपने? हर घंटा 100 घंटे के बराबर। इसे कहा जाता है एक्चुअल में टाइम मल्टीप्लीकेशन। टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो आज हम ये सीखेंगे, क्योंकि आपको जब तक ये पोटेंशियल समझ नहीं आएगा आप एक्शन नहीं ले पाओगे। अभी तक क्या हो रहा है, हमने काम तो बहुत सीखा बट जिस एक्शन के हम रिक्वायरमेंट में है वो अभी इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा आपसे? क्योंकि हमारे अंदर ना जब तक वो रियलिटी शो नहीं आएगा, रियल टच नहीं आएगा, हम शायद उसको ना समझ पाए। तो अभी मैं आपके सामने इसको ऑफ करके
आपके साथ में अभी ओपन करता हूँ एक्सेल शीट। मैंने पहले से आपसे शेयर की हुई है एक्सेल शीट, पहले भी की हुई है, बट आज मैं इसको दोबारा शेयर करूंगा। मान के चलिए कि आपने किसी भी एक महीने में अपने वर्क को शुरू किया और आप अकेले उस महीने में काम कर रहे हैं। टीम साइज कितना है? सिंगल। ठीक है। अब आप जो काम कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं, और समझते हुए आपको लगता है कि भाई मैं अकेला कितना काम कर पाऊंगा, एक सहयोगी ढूंढ लेते हैं हम लोग। क्या? एक सहयोगी ढूंढ लेते हैं। तो आपने क्या किया? शुरू के 15 दिनों में तो काम को समझा, 15 घंटों में बेसिक काम समझा, बहुत बेसिक क्या करना होता है। और नेक्स्ट 15 डेज में आपने प्रयास किया कि किसी ऐसे सज्जन को अपने साथ ऐड किया जाए जो मेरी तरह सोचता हो, मेरी तरह आलसी हो। इतने में सेकेंड मंथ शुरू हुआ और आपने अपने साथ एक व्यक्ति को ऐड ऑन कर लिया। अब 2 लोग हो गए। वो व्यक्ति भी सिमिलरली आप ही क्वालिटी का है, आलसी। 1 घंटा तो क्या, तो 2 घंटा भी दे, सॉरी, वो आधा घंटा देना तैयार नहीं था कि आपने उसको समझाया 1 घंटा मत, बहुत 1 घंटा। फिर संडे छुट्टी, संडे छुट्टी, तो 26 घंटे मिल गए। अब नेक्स्ट मंथ आप दोनों ने अपने अपने एंड पर सेम काम करते हुए अपनी टीम को थोड़ा सा बढ़ाया। अगेन आपने 2 आलसियों को और जोड़ लिया। लेकिन अब आपको मिलेगा चौथे महीने का खेल, जब आपके जैसे टोटल 8 आलसी इकट्ठे हो चुके होंगे। फाइन। अब आया महीना पांचवा, जहां पर आपकी टीम में 16 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अब आया महीना नंबर 6, आपकी टीम में 32 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। महीना नंबर 7, आपकी टीम में 64 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और ये नंबर अभी बहुत थोड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन 8वें महीने में आपने प्रवेश किया तो ये संख्या हो गई 128। 28। 9वें महीने में प्रवेश किया आपने तो ये संख्या कितनी हो गई? 256। 256। जब आपने 10th मंथ में एंट्री मारी तो ये, सॉरी, 10th मंथ में एंट्री मारी तो ये संख्या कितनी हो गई? 512। 512। जब आपने 11वें महीने में एंट्री मारी तो ये संख्या कितनी हो गई? 1024। और जैसे ही आपका एक साल, मतलब लगभग 11 महीने पूरे हो गए आपके, ये संख्या हो गई आपकी कितनी? 2048। जी, 2048। और अभी आपने अपना साल पूरा किया, अब कितनी हो गई? 40। 4096। ये संख्या कितनी बड़ी हो चुकी है आपके जैसे आलसियों की मिला मिलाकर, एक भव्य संख्या है ना। अर्थात अगर आप एक दिन में केवल 1 घंटा काम करते हैं तो आपकी टीम से मिलाकर आप इतने घंटे काम कर रहे हैं। तो समझ आया पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हाँ अंकल जी। तो हमें ग्रुप में काम करना है। अब इन लोगों को कैसे आगे लेकर चलना है, बात की बात। अब आप एक्शन कर रहे हैं, एक्शन करते करते आपने एक पोटेंशियल को समझने की कोशिश की कि कैसे आदमी के जीवन में ग्रोथ होती है। तो आपने किया क्या? इन सभी को, इनकी इनकी जांच की आपने, और
ये देखिए आपका ग्रोथ का चार्ट कैसा बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? मतलब हाँ शुरू गुरुजी। के 8 महीने आपको शायद कोई बेनिफिट ना मिल पाए, लेकिन 9वें महीने से जैसे ट्विस्टिंग होनी शुरू हुई, आप कहाँ पहुंच गए। ये होता है पावर, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज और लगाता हूं। जैसे मान के चलो कि आप कराटे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ काम करना चाहते हो, लेकिन काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको भूख प्यास तो लगेगी ना, खाना तो खाओगे ना। तो लगभग 1 महीने में कितना खर्च आप कर सकते हो अपने भोजन पानी को मिलाकर? मिनिमम 5,000। चलो आपकी बात लगता हूँ, 5 बहुत है, 3 साल में काम कर भाई, इतना पैसा है नहीं पापा के पास, समझ गए? इतना पैसा नहीं है, 5 3 साल में काम करो अपना, ठीक है। और सभी लोगों ने आप ही की बात को आगे रखा, और 3,000। ये बोले पीछे कारण है बेटा, मेरा कुछ कारण है, समझ गए? अब अगर आप सभी लोग बराबर बराबर भोजन कर रहे हो 3,000 रुपए का, तो आप ये बताओ यहाँ पर आपने आपके भोजन पर कुल कितना खर्च आ गया? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 4096, कितना खर्चा आ गया? 1,22,88,000। ये अमाउंट कुछ दिख रहा है, कुछ इसकी वैल्यू दिख रही है अमाउंट की, ठीक है। अब अगर ये सभी लोग अपने भोजन की व्यवस्था एक दुकान से कर लेते हैं, और दुकानदार से कहेंगे भाई हम आपसे ही लेंगे, और हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका बिल्कुल ठीक है जी। आप अगर एक संख्या क्रॉस कर जाते हैं तो 0.08% का मैं आपको कैशबैक दूंगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट बना, कितना अमाउंट है? दो लगभग लाख 10 लाख, लगभग 10 लाख। 10 लाख हो गया। आपने कितना कितना टाइम अभी तक अपना काम शुरू किए हुए हुआ है? 1 साल। 1 साल। और इस 1 साल में आपने पर डे कितने घंटे काम किया है? 1 घंटा। दैट्स इट। क्या पॉसिबल दिखता है ये अमाउंट? मतलब कहने का ये नहीं कि अमाउंट पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ पर मेन पर्पस ये है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन टाइम की करके और अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आपको जीवन में धनवान बनना है, अपने काम को लोगों के साथ साझा करना सीखो और लोगों को सिखाओ। क्योंकि एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है तो अकेला ही रहेगा, चाहे 24 घंटे काम कर ले। लेकिन अगर अपने साथ वो टीम को डिजाइन कर लेता है, जैसे मान लो एक कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वर्कर रखता है अपने साथ, उनको सैलरी देता है। अगर एक वर्कर को उससे 10,000 रुपये सैलरी दे भी दी, तो कम से कम उसको एक मैन पावर तो मिल गई। आप समझे बात को? और उस 10,000 को देकर उससे वो कम से कम 1 लाख का महीने में काम कराता है, तभी उसको 10% सैलरी दे रहा है वो। तो आपको यही पॉइंट समझना है कि जो अभी तक मैं अपने इस क्लास के अंदर, अपनी टीम के अंदर लोगों को लेके नहीं आ पा रहा, मैं महा आलसी आदमी हूँ भाई, महा आलसी। लेकिन मुझे अपने से आलसियों को ढूंढना है, जो
एटलीस्ट अपने भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित रहते हैं कि मैं कोई भी काम तो रिलैक्स रिलैक्स होकर काम करूं। क्योंकि हम जिस एजुकेशन को यहाँ पर देना चाहते हैं, ये एजुकेशन सिंपल तो है नहीं है, आप पिछले 1 महीने में समझ गए होंगे। ये लीग से अलग हटके है, जो स्कूल में कॉलेजेस में शायद आपको कभी ना मिले। तो क्यों ना इस एजुकेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, और ना केवल पहुंचाया जाए बल्कि मैं खुद भी सहयोग करूं पहुंचाने का। तो ये एक कमिटमेंट लेवल दिमाग में लेके चलो। आज है वार कौन सा? थर्सडे। ठीक है, शनिवार आपकी अंतिम क्लास किसकी होगी, और मुझे बता दे टाइम कौन सा सूट का, 10 बजे या 12 बजे बता दे, डिपेंड करता है तो। ठीक है, लेकिन आपको अपने, अब तो नीट पीट सब खत्म हो चुका है, पता ही होगा आपको। अब लोगों से बात करो आप, और ये कहना है कि भाई मेरे को एक बहुत अच्छा एजुकेशन कोर्स मिला है जो केवल आधा घंटा अपना हम यूज करते हैं अल्टरनेट डेज पर, और उस एजुकेशन कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगा तुझे भी सीखना चाहिए। क्योंकि देख, जो मैं कर रहा हूँ कल तू भी कुछ करना चाहेगा, मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सारी चीज फन फन में होती है, मजाक मजाक में होती है। यदि कहे तुझे क्या सीखा बता, एक बार आजा क्लास के अंदर। अगर एक को भी आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो बहुत है। शुरुआत तो हो गई ना कम से कम। और अगर जितने अधिक को इन्वॉल्व करते हो तो और बेनिफिट। पूछेगा फीस क्या है, कहता वो कोई नहीं है, आ तो जाए एक बार, फीस कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ पे, मस्त है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो होता कहीं होता ही नहीं है। वे ना कभी 1 रुपया देना, ना कभी 1 रुपया लेना, क्योंकि हमारी शुरू का टाइम टोटली फ्री। समझ आ गया तो कंटिन्यू कर लियो, वरना भी तेजी से गया क्या। एक बार यहाँ पर आ जाएगा उसको अपने आप पे हैंडल करना हमारा काम। आपको ना अपने कमिटमेंट लेके आने की, 4 लोगों से मैं बात करूंगा और किसी ना किसी एक को मैं अगली बार लेकर आऊंगा ही। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अब आपका माइंड मोल्ड हो चुका है लगभग। क्योंकि मैं अब आपको कुछ और देना चाहता हूँ, अब इससे अलग हटके कुछ और सिखाऊंगा। अब आपको ये चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। अब आपका एक अलग कोर्स शुरू होने वाला है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक होती है मार्केट एजुकेशन, एक होती है पर्सनल एजुकेशन। तो पर्सनल लेवल पे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अपने मन में कमिटमेंट कर लो कि शनिवार को एक फ्रेंड मेरा बैठेगा यहाँ पर। सोच लो, तो पक्का बैठेगा। ठीक है, तो मैं ठीक है अंकल। वेट करूंगा शनिवार को। पर टाइम बता दें, टाइम कौन सा ठीक रहेगा आपको। हाँ, ठीक है ओके, अंकल। टेक केयर बेटा।